News coming in right now, and this is concerning the Niger killing in Canada. Canada cops have arrested 3 Indians. Cops say that the Indians held are linked to the Bishnoi gang. Lawrence Bishnoi gang behind Niger's murder. That's the latest that's coming in from Canada. Remember earlier, Canada pointed fingers at the Indian administration, saying that they were using hit gangs in Canada in order to target Khalistani separatists, and Hardeep Singh Nijjar's killing was one of those. That was the allegation made against India by the Canadian Prime Minister without any evidence being provided, which India challenged as well. Now, the latest coming in that Canada cops have arrested 3 Indians that they held are linked allegedly to the Lawrence Bishnoi gang. Now, could the Lawrence Bishnoi gang be behind Niger's murder in Canada last year? My colleague Himanshu Mishra is joining me over the phone line. Himanshu, क्या बता सकते हैं इन अरेस्ट के बारे में जो कनाडा में हुई है? तीनों जो लड़के हैं ये कोई स्टूडेंट वीजा पर गया तो कोई वहां पर टूरिस्ट वीजा पर गया। इनके नाम है कमलप्रीत, करणप्रीत और करण बरार। और जब पुलिस का वहां पर दावा है कि ये तीनों वहां पर गए स्टूडेंट वीजा पर भले ही, लेकिन किसी ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। 2021 में ये दाखिल हुए थे और इनके लिंक वहां की एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रही है। और ये सारा मामला उनका कहना है कि लंबी प्लानिंग थी, लंबी साजिश थी। और ये पंजाब क्रिमिनल जो सिंडिकेट है ये पूरा, ये वो लोग हैं जो पूरी साजिश के साथ 2021 में कनाडा में दाखिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया। जो सुखदुल उर्फ सुखा दुनके है, उसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। अब ये पूरा मामला फिलहाल अभी आया है सामने। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकल के आ पाता है। लेकिन पॉलमी, आप देखिए कि कनाडा जो है वो जो कई सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो इंडिया में वांटेड हैं, वो वहां पर जाके पनाह लेके बैठे हुए हैं। चाहे गोल्डी बराड़ हो, चाहे खालिस्तानी आतंकी डाला हो, और ये सारे जो गैंगस्टर सुखा दुनके है, हरदीप निज्जर की तो हत्या ही हो गई, तो ये सारे वहीं पर उन्होंने अपना एक अड्डा बना लिया है। तो एक तरीके से गैंग वार की भी खबरें वहां से समय समय पर आती रहती हैं, क्योंकि इनकी कई बार जो ये गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो आईएसआई से भी जुड़े हों, इनकी आपस में भी कई बार कुछ मुद्दों पर लड़ाई हो जाती है और जिसकी वजह से इन हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। तो ये पूरा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन का है, ये वहां का दावा है। देखना ये है कि जो ये 3 जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, इनका बैकग्राउंड क्या है, और जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि ये तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये सच में कभी पंजाब के रैकेट से जुड़े हुए थे, या फिर ये किसी और वजह से कनाडा पहुंचे थे? अभी इस पूरे मामले में काफी चीजें खुलासा होना बाकी है। जी हिमांशु, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। हिमांशु, they're telling us that the investigation has just been opened against these 3 who allegedly went on a student visa to Canada, who've now been arrested for the murder of Nijjar.